वो चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र, जिस पल वो आत्मविश्वास खो देता है उसी पल उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप बार बार असफल भी हो जाओ तो भी इसमें कोई हानि नहीं है। सहस्त्र बार इस आदर्श को अपने हृदय में धारण करो। अगर उसके बाद भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर से कोशिश करो। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो। कभी ये सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है, ऐसा कहना ही नास्तिकता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा संदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक समीप पहुंचोगे। मैंने ये बात अत्यंत साहसपूर्वक होकर कही है। ये कहना आवश्यक है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बलवान शरीर से और मजबूत बाहों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% व्यर्थ कर देता है, इसलिए वो निरंतर भूलें करता है, और एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूल नहीं करता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम एक भेड़ हो। आलसी जीवन जीने से अच्छा मरना उचित है। पराजित होकर जीने की तुलना में युद्ध क्षेत्र में मर जाना ही श्रेयस्कर है। तुम जो कुछ भी सोचोगे वही तुम बन जाओगे। अगर तुम अपने आप को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल बन जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे। जो कुछ भी भयानक है उसका सामना करो। साहसपूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो या उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं अपने आप पर विश्वास करो। सारी शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। अपने आप से कहो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ना करने से तो सांप का विष भी असर नहीं करता। निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है। सूर्य की धार पर चलने के समान मुश्किल है, फिर भी निराश मत हो। जागो और अपने परम आदर्श को प्राप्त करो। मैं इस सिद्धांत से असहमत हूँ कि प्रकृति के नियमों का पालन ही मुक्ति है। मनुष्य की प्रगति तो प्रकृति के उल्लंघन से ही हुई है। मानव मन की कोई सीमा नहीं है। वो जितना एकाग्र होता है उतनी उसकी शक्ति बढ़ती है। बस यही सफलता का रहस्य है। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर उसकी मन की एकाग्रता की शक्ति का होता है। किसी भी कार्य में सफलता एकाग्रता की शक्ति का ही परिणाम है। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। मनुष्य को पापी कहना पाप है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, तुम पापी कभी नहीं हो सकते।